इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एनपीएस बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें जान लेनी है कि एनपीएस बनाने के लिए हमें एनपीएस की वेबसाइट से अनइक्वल कंट्रीब्यूशन का की दो फाइल, चूँकि जार फाइल्स हैं, वो डाउनलोड करनी पड़ती हैं। और फिर हम एनपीएस का सीट बना लेते हैं। ये एक्सेल सीट ही हमें ये इस तरह से एक्सेल सीट खुलती है। इसमें हम डीडीओ नंबर लिखे रहते हैं। ये सारे डीडीओ नंबर्स एक ही होते हैं। सभी लोगों के नाम लिख दिए हैं, उनके पैन नंबर्स जो उनको अलॉट हुए रहते हैं वो पैन नंबर्स लिखे जाते हैं और फिर उनका नाम लिखा जाता है। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा जाता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है। ये 1.4 है, 14%। और एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन होता है। जिसका एरियर होता है उन लोगों का, दोनों लोगों का अलग अलग लिखा जाता है। जैसे कि अखिलेश कुमार का है, जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन है वो भी दिया हुआ है और एरियर का भी दिया हुआ है। इस तरह से हम एक्सेल सीट बना लेते हैं और यहाँ अपनी सुविधा अनुसार हम रजिस्टर वाइज लिख लेते हैं कि किस रजिस्टर से कितना टोटल मिलान करने के लिए ऐसा कर लिया जाता है। और इसको बना लेने के बाद ये अनइक्वल कंट्रीब्यूशन वाली जो फाइल है इसे हम ओपन करते हैं। इसको हम एनपीएस के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं और एक बार डाउनलोड करके अपने किसी, जैसे कि एनपीएस का फोल्डर है, इसमें मैंने सेव किया हुआ है। अपने कंप्यूटर में भी मैंने एनपीएस के फोल्डर में सेव किया हुआ है। और इसको ओपन करने के बाद ये इस तरह का खुलता है, जिसमें पे एंड अकाउंट्स ऑफिस रजिस्ट्रेशन नंबर एक जगह लिखा जाता है और दूसरे जो सीट होती है उस पर ये पूरा डीडीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांड नंबर, सब्सक्राइबर नेम, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, सब्सक्राइबर, पे एंड मंथ, ये कॉपी कर लिया जाता है एक्सेल सीट से। पहले हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर्स हैं, कितने लोग हैं। तो ये ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 34 तक दिखा रहा है, यानी कि हमको 34 तक बढ़ाना है। और ये जो एग्जीक्यूटिबल फाइल है इसमें सिर्फ 25 तक ही होता है, तो इसमें हम ऐड ड्रॉ करेंगे, 9 लोगों का और जोड़ देंगे तो 34 हो जाएंगे। 9 तो शायद एक रॉ कम हो गया है, तो अभी देखते हैं कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ से हम फिर सेलेक्ट करेंगे और हमको सिर्फ डीडीओ नंबर से लेकर के और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तक, बस यहीं तक सेलेक्ट करना है। यहाँ ध्यान देना है कि हमें सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना है और इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और फिर यहाँ ले जाकर राइट क्लिक करेंगे। ये राइट क्लिक करने पर ही आएगा, पेस्ट फ्रॉम एक्सेल पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद से हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो जो रेगुलर मंथ है, जैसे कि मान लीजिए अभी अप्रैल में या अगस्त में सैलरी बनी है, तो उस अगस्त की सैलरी में जो कटा हुआ है उसका हम लिखेंगे। और ये 2020 मैंने लिखा है, 2020 अभी नहीं लेगा क्योंकि अक्टूबर तक ही रेगुलर इस ऑफिस का, हमारे ऑफिस का, ये अगस्त तक होगा। ये सिर्फ मैं ऐसे डेमो वीडियो बना रहा हूँ, ये वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिर्फ सीखने के लिए बना रहे हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ हम इसको अगर एरियर करना चाहें, हालांकि ये एरियर है नहीं, लेकिन हम एरियर कर दें अगर, जैसे अगर हमने अप्रैल कर दिया तो जिस महीने में उनकी सैलरी काटी गई हो, एक एक्सेल सीट का वो कॉपी रहता है, उसमें से देख के हम लिख लेते हैं कि किस महीने का वो काटा गया था और ये एरियर ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और बाकी सब रेगुलर करना पड़ता है हमको, जैसे अभी देखिएगा। और ये शुरू में ये सब रेगुलर का 2020 में, जैसे मैंने जिस महीने में सैलरी बनी है उस महीने का एनपीएस, ये रेगुलर कंट्रीब्यूशन वाला हो जाएगा। हम फटाफट इसको करेंगे और उसके बाद यहाँ से भी हम इसको कंट्रीब्यूशन टाइप में रेगुलर ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एरियर ये नहीं है। अखिलेश कुमार का यहाँ पे एरियर था, मैंने सेलेक्ट नहीं किया। चलिए अभी एरर दिखाएगा उसके लिए, लेकिन करके देख लेते हैं क्योंकि जब गलती, एक बार आप देखेंगे कि कहाँ से गलतियाँ करने पर
कहाँ क्या करने पर गलती हो जाएगी और एरर दिखाएगा वो ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से ये रेगुलर हो जाएगा। ये अगस्त 2015 यहाँ भी मैंने एरर किया हुआ है एक चीज़। और फिर ये पे एंड अकाउंट ऑफिस 40/22/126 ये ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे 10 डिवीज़न का, और ऑफिस का नाम लिख देंगे। और यहाँ जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नीचे लिखा हुआ है और सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन, इसको हम जरूर एक्सेल फाइल से मिला लेंगे। इन दोनों को मिला लेंगे यहाँ से, जैसे कि 15/0/134 और 10/90/95 इसको हम मिला लेंगे। और फिर ये जब हो जाएगा तो हम क्रिएट फाइल करेंगे। तो क्रिएट फाइल जब करेंगे तो वहाँ पे हम एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम इसको सेव कर सकें। देखिए डॉक्यूमेंट्स में है, डॉक्यूमेंट्स में है ये। और फिर वहाँ से हम किसी जैसे NPS होस्ट नामक एक फ़ोल्डर है, हम उसको ओपन करेंगे और उसी में एक नाम देंगे। जैसे कि इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ नहीं, इसका नाम मैंने MONTH, यहाँ हम सबसे अच्छा आसान रहेगा कि हम उस महीने का नाम लिखें। जैसे कि अगर जनवरी है तो जनवरी 2020, जनवरी 2020 लिखेंगे। और उसके बाद फाइल को क्रिएट करेंगे और फिर ओके फाइल क्रिएशन फेल्ड। ये फाइल क्रिएशन फेल्ड इसलिए हुआ है क्योंकि अखिलेश कुमार का यहाँ पे डबल है और एक एरियर है जो उसकी मैंने उसको रेगुलर लिख दिया था, तो इसलिए ये गलती ना करें। ये गलतियाँ इसलिए बताई जा रही हैं ताकि गलतियाँ यही होती हैं और इसी वजह से जल्दी बन नहीं पाता है। फिर होता है कि ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये यही सब छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो गलतियों को दिखाने का सिर्फ यही अभिप्राय है कि ये सारी गलतियाँ ना की जाएँ। अभी ये यहाँ भी इसको भी हमें करना पड़ेगा, इसको भी हमें एरियर में दिखाना पड़ेगा। ये एरियर हमको पता चलता है जो एक बनाई गई होती है, एरियर बनाई गई होती है, एरियर सीट, वो उसमें से देखना पड़ता है कि किस महीने का हमने एरियर काटा था, किस साल का है वो। और फिर उसके बाद हम उसको सेव करेंगे। तो ये MONTH मंथ क्रिएट, ये क्रिएट यस। फिर ये इनका छूट गया था, ये रेगुलर हो गए, ये एरियर बना दिया। अब फिर क्रिएट करेंगे। तो जब हम क्रिएट करेंगे फिर से हम उस महीने का मंथ लिखने का मतलब है वहाँ पे आप मंथ की जगह पे दिसंबर या जनवरी कुछ भी लिखे। अब ये बैच आईडी मिल जाएगी, इस बैच आईडी को हमें लिख लेना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ से हम इसको याद रख, बाद में काम लगेगा इसका। और इसको हम यहाँ सबसे ज़रूरी यहाँ जब इसको हम कट करते हैं तो सेव करते हैं, यस पर क्लिक करेंगे तो सेव होगा। अगर हमने गलती से नो पर क्लिक कर दिया तो फिर हमको दोबारा इतनी सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी, परेशान हो जाएंगे। अब इस फाइल में जो है यहाँ पे हम यहाँ से ब्राउज़ करते हैं। ये कहाँ से आया है, ये दूसरे नंबर का जो है, पहला नंबर तो अनइक्वल वाला है, दूसरे नंबर उसको वैलिडेट किया जाता है। और यहाँ ये पहले नंबर वाला है और ये दूसरे नंबर वाला ये है। ये दूसरे नंबर खोलेंगे तो यहाँ से ब्राउज़ करेंगे तो हम वही फोल्डर खोलना है जहाँ हमने सेव किया। जैसे NPS होस्ट में हमने सेव किया था और फिर वहाँ से हमने नाम लिखा था मंथ 2, और यहाँ दो फाइल्स बनी रहेंगी, एक .fpu बनेगी और एक .txt। तो .txt है, हमें उसी से ही वैलिडेट करना पड़ता है, हम उसी से ही वैलिडेट करेंगे। उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे हम उसको ब्राउज़ करेंगे कि हम अब जो नई फाइल वैलिडेट होने के बाद जो नई फाइल सेव होगी .pfv, उसको हम सेव करेंगे वैलिडेट। अगर कहीं गलती रहेगी तो एरर आ जाएगा, तो उसके लिए हमको फिर से सही करना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलती हुई है। इसमें गलती ये हुई है कि मैं अगस्त 2020 का बना रहा हूँ, जबकि अगस्त तो 2020 का अभी समय ही नहीं आया है। अब बस मैंने डेमो इसलिए बनाया था क्योंकि मैं इसको अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो चीज़ अपलोड हो जाती है फिर वो वैलिड हो जाती है ना, इसलिए मैं गलत बनाया हूँ जानबूझ के। तो इसलिए जब आप रेगुलर बनाएंगे, जैसे कि जिस महीने का कंट्रीब्यूशन करना है, जिस महीने की सैलरी बनी, जैसे इस महीने मई महीने का है तो मई महीने का जब हम बनाएंगे तो वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, फिर से एरर दिखाएगा क्योंकि महीना वो सही करना पड़ेगा। मैंने अगस्त 2020 सेलेक्ट किया था, वो मैंने जानबूझ के किया था, गलत जानबूझ के किया था। लेकिन आपको क्या करना है, जिस महीने में सैलरी बनानी है उस महीने का करना है और उसके पहले हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर सैलरी मई का बन रहा है तो हमें अप्रैल तक पहले हम कंट्रीब्यूशन कर चुके रहेंगे तभी हम इसको बनाएंगे। यानी कि हमें पहले NPS का चालान
अप्रैल तक निकल चुका होगा तभी हम मई का बना पाएंगे। यानी कि अगर हम अभी हमारे इस डिवीज़न में अभी सिर्फ अक्टूबर तक का ही कंट्रीब्यूशन हुआ है और मैं अगस्त का बना रहा था, अगस्त 2020 का, इसलिए ही नहीं बन रहा था। और नवंबर का मैं बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसकी एक्सेल फाइल नहीं है। एक्सेल फाइल मेरे कंप्यूटर में है जो मेरे घर पे नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी उसको पहले बना दिया था और अपने पेन ड्राइव में मैं उसको रखा हुआ था, इतने दिनों तक वो रखा हुआ। इसका डेट देखिए 7/3/2020, यानी कि 7 मार्च 2020 को मैंने बनाया हुआ था ऑफिस में जा करके और उसको अपने पेन ड्राइव में रखा हुआ था। तो वो पेन ड्राइव में बचा हुआ था। तो जब हम वैलिडेट कर देते हैं, जो हम अभी वैलिडेट कर रहे थे, जब हम वैलिडेट करते हैं तो वही .fvu, इसको याद रखना है, .fvu फाइल बन के आती है और इसी को हम एनपीएस की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तो ये जो .fvu फाइल है यही एनपीएस की वेबसाइट पर अपलोड होती है। ये कैसे होती है इसके लिए हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे और वहाँ पे हम एनपीएस की जो वेबसाइट है npsscan.cra.com पर जाएंगे और वहाँ पर हम यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड मैंने लिखा हुआ है, कॉपी में से देख लीजिएगा। और ये वीडियो मैं स्पेशली अपने ऑफिस के लिए ही बना रहा हूँ। और फिर कैप्चा फिल करेंगे और फिर ये ओपन हो जाएगा हमारा ऑफिस का। फिर यहाँ से अपलोड का ऑप्शन, कंट्रीब्यूशन वाले में से अपलोड का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ से ऐड फाइल्स वाले में से ऐड करेंगे, फाइल चूज़ करेंगे और फिर हम वही फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमने उसको सेव किया हुआ। जैसे हमने इसको एनपीएस के में सेव किया हुआ था, एनपीएस में जैसे November.fvu फाइल जहाँ सेव रहेगी उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, हाँ ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम अपलोड करेंगे। जब अपलोड करेंगे तो ये इंटरनेट ऑन होना चाहिए। और अभी तक हमने जो भी काम किया है सारे काम हम इंटरनेट ऑन रहने पर ही कर पाएंगे, नहीं तो वो हो नहीं पाएगा। तो ये फाइल रेफरेंस नंबर आ गया, हमने उसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिटेल्स के सेकंड ऑप्शन से हम इसको फाइल रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करके हम इसको पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ये अब आ चुका है। इस तरह से नवंबर का ये चालान जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हम उसका मैनेजर का नाम लिखेंगे, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर ब्रांच का नाम लिख देंगे और ये टोटल अमाउंट मिला लेंगे। इसको हम फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसको बस फिल कर लेंगे और इसको हम कंट्रोल P दबा के प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हम उसको बैंक में चेक के साथ भेज देंगे और बस यही रहा। यहाँ हम जब हम इसको प्रिंट करते हैं, मैं यहाँ पीडीएफ फाइल इसका सेव कर रहा हूँ, तो सेव करेंगे तो इसका नाम हम लिखेंगे जैसे कि नवंबर 2019 का है और मैंने इसको सेव कर दिया है। ये ओरिजिनल है, मैं अभी इसको मेल कर दूँगा ऑफिस में और ये चालान इसका कट के चला जाएगा। तो ये रहा, बहुत अच्छा रहा।